चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन को पूछने का ज्यादा से ज्यादा चांस, आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहता है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या क्या है। तो हम आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, तब आपको हम बताए थे हमारे भारत में संस्कार होता है, हम लोग संस्कार के साथ जीते हैं। लेकिन यदि आप वेस्टर्न कल्चर में बुआ चल जाओगे, वहां संस्कार नहीं होता, वहां बड़ा छोटा नहीं होता, वहां डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। और हमारे समाज में, हमारा समाज यदि कह रहे हैं ना, तो भारतीय समाज कहा जा रहा है, तो भारतीय समाज कहा जा रहा है ना। तो भारतीय समाज जो है ना बउआ, इस संस्कार नहीं होता। आपको माता पिता कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन संस्कार जरूर देते हो, क्योंकि हम लोग संस्कृति से जुड़े हुए लोग, हम लोग संस्कार से जुड़े हुए लोग। हम लोग यदि कुछ गलती करते हैं ना, तो उसका पनिशमेंट माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोग संस्कार को नहीं भूल सकते। संस्कार को भूल जाने के बाद है क्या, हमारे माता पिता पे वाट लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। संस्कार ही हम लोगों का परिचय होता है, लोग हमारे संस्कार से ही हमको जानते हैं। समझिए संस्कार का महत्व, यदि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तब। संस्कार नहीं है तो पढ़ना बेकार है, संस्कार नहीं है तो जीना बेकार। तो आपको संस्कारी होना बहुत ज्यादा। अब संस्कारी का मतलब ये नहीं है जो हमको कोई कुछ कह रहा है तो हम नहीं, संस्कार का मतलब होता है अपने काम के प्रति एकदम वेल रहना चाहिए, अपना डिसिप्लिन को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो आपका टाइम हो उसको मेंटेन करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। और संस्कार का मतलब यदि हमारे प्राचीन समय से लिया जाए तो उसके लिए कुछ माता पिता समाज इस सबको एक अलग दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, एकदम सही दृष्टि से देखना चाहिए। बस समझ में आ गया कि नहीं गया। तो क्या कहता है देखिए, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने। तो हम अच्छा से आपको बता देते हैं, संस्कार 16। संस्कार कितने हैं? 16, जिसको 5 भागों में बांटा गया। एक जन्म से पूर्व, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं संस्कार 16 है। संस्कार बुआ कितना है? 16। जन्म से पूर्व 3 है। तो जन्म से पूर्व संस्कार अब बंद हो गया। बहुत कम लोग इस सब पे उतना समय ध्यान नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो जन्म से पूर्व में 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं। अब अपने समाज में ये सब ज्यादा प्रचलित नहीं है, धीरे धीरे दब रहा। अब आप ही बताइए, विवाह में जो पहले गांव में बैठ करके हम लोग भोज खाते थे, वो लंबा लंबा कतार में नीचे में बैठ करके, क्या आज है? जूता पहन करके लोग खाना खा रहा है। कहाँ मर्यादा खत्म। हमारे जो पूर्वज थे वो जिस जगह पे खाते थे वहां एकदम पानी छींटते थे, तब भोजन ग्रहण करते थे। आज लोग जूता चप्पल पहन करके खाना, हम लोग ब्रिटिश कल्चर को मानने लगे। इंडियन कल्चर में है कहाँ हम लोगों का, लेकिन हम लोगों का कल्चर था। अभी भी यदि आपके दादाजी होंगे, जो आदमी संस्कारी होंगे, वो सब अभी भी उस संस्कार को भूले नहीं होंगे, अभी अपना कर्तव्य को निष्ठान कर रहे होंगे। तो पहले ही सब संस्कार होता था। जन्म से पूर्व 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार। फिर आता है शैशवा अवस्था में 6 संस्कार। कितना? तो 6 3 कितना हो गया बउआ? तो 2 प्रकार हो गया। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया जन्म से पूर्व, दूसरा शैक्षणिक संस्कार, दूसरा शैशवा संस्कार। फिर से सुनिएगा, पहला जो संस्कार है हम लोगों का वो है जन्म से पूर्व संस्कार। पहला संस्कार कौन सा है? जन्म से पूर्व। दूसरा शैशवा संस्कार, शैशवा अवस्था में जो होता है, ठीक है। फिर तीसरा शैक्षणिक संस्कार। चौथा विवाह रूप में होता है हम लोगों का संस्कार, और जिसको हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और अंत्येष्टि 5वां सरकार क्या कहते हैं? संस्कार होते। तो 5 प्रकार संस्कार होते हैं और सब मिला करके 16 संस्कार। तो जन्म से पहले कितने संस्कार हो गए बउआ? जन्म से पहले 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। शैशवा अवस्था में 6 जात कर्म, यहीं पे जात सब रखा जाता। नामकरण, यहाँ बउआ का नाम रखा जाएगा। निष्कर्मण, अन्न प्रशासनन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, कर्ण को भेदा जाता था, यहाँ पे छेद जो किया जाता था। तो इसमें कितना संस्कार हो गया? 6 संस्कार। जन्म से पहले कितना? 3। अब देखो 5 शैक्षणिक संस्कार है। कौन कौन है? अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार। समझ गए ना। तो पहला जो संस्कार था हम लोगों का वो जन्म से पूर्व था, दूसरा संस्कार शैशवावस्था में था, और तीसरा संस्कार जो हुआ हम लोगों का, तीसरा संस्कार
वो हो गया शिक्षा संस्कार, जिसको शैक्षणिक संस्कार कहते हैं। और चौथा यौवनावस्था में विवाह के रूप में होता है संस्कार। किस रूप में होता है? विवाह के रूप में। तथा व्यक्ति के मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार उसको कहा जाता है, जिसमें लोग को जला उला करके उसका कर्म क्रिया किया जाता है। तो शायद इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, संस्कार की कुल संख्या 16 है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3, यानी कि पहला जो संस्कार उसको कहते हैं जन्म से पूर्व, उसके अंतर्गत 3 संस्कार आता है। नंबर 2 में जो आता है शैशवा संस्कार, उसके अंतर्गत 6 आते हैं। तीसरा जो है शैक्षणिक संस्कार है, उसके अंतर्गत 5 आते हैं। 6 5 11, 11 3 14 हो गया। चौथा जो है युवा अवस्था में संस्कार आता है। युवा अवस्था का जो संस्कार होता है वो विवाह रूप में संस्कार होता है। और 5वां जो होता है मृत्यु के बाद होता है, जिसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो शायद आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग अब अगला प्रश्न में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।